किसी भी लड़ाई का परिणाम क्या होता है, हार या जीत। तो मैं हार के तो सोचता नहीं कभी कि हारेंगे, जीतने के लिए आए हैं। अन्याय के खिलाफ आंदोलन है, वो जीतेंगे। तो इस निकम्मी सरकार से पूछे ना, क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि 70 दिन में जो है ये बच्चे जो हैं यहाँ क्यों बैठे हैं, इनको क्यों मजबूर किया गया है, क्यों इनके साथ छल किया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने वाहवाही लूटने के लिए ट्वीट किया था कि 7 दिन में निवारण हो जाए, क्यों नहीं हुआ। जो पिछड़े तैयार हो गए पिछले ही आरक्षण से, उनका तो अधिकार छीन ले रही है। 18,000 भर्ती जो ये जो घोटाला हुआ ना, लगभग 18,000 बच्चों के साथ हुआ है, तो ये भी तो दलित पिछड़े ही है। वो कागजी जो हो रहा है ना, वो जनता देख रही है। भाई बहन अभ्यर्थियों सब आएंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। 69,000 भर्ती में हम लोगों की सीटें 20,000 खा ली इन्होंने। जब तक अपने अधिकार के लिए बनी रहूंगी, जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिल जाता। तो जिसे नजरें मिलाएं तो कैसे मिलाएं जानी, तेरी दाएं आंख कानी तेरी बाएं आंख भी कानी। चाहिए आरक्षण, हम लेके रहेंगे आरक्षण। 23 वाला आरक्षण, 21 वाला आरक्षण तुम्हें देना होगा आरक्षण। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है आरक्षण घोटाला है, तुम्हें देना होगा आरक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5 साल से एक भर्ती ऐसी रुकी हुई है जिसमें अभी तक जो सरकार पूरी नहीं कर पाई है। जो भर्ती पूरी भी हुई है उसमें भी प्रश्न कई सारे हैं। सवाल है आरक्षण घोटाले का, सवाल है संशोधन का, सवाल है 4th लिस्ट का, सवाल है 22,000 जो बची हुई सीटें हैं उन्हें जोड़ने का। और उन्हीं के लिए आज हम आरक्षण सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच से सर्वे ऑन द स्पॉट करेंगे और ये जानेंगे कि पिछले 70 दिनों से राजधानी लखनऊ में ये अपने आवाज, अपनी मांग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी सरकार क्यों नहीं सुन रही है। और इनकी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उनसे भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि क्या अंजाम सोच के आए और इस लड़ाई को क्यों सरकार नहीं पूरी कर रही है, क्या अटकलें बीच में आ रही हैं और अब ये क्या करेंगे ये अभ्यर्थी। जी, क्या सोचकर आप आए हैं, क्या अंजाम सोचकर आए इस लड़ाई के लिए? अंजाम क्या होता है, परिणाम। तो किसी भी लड़ाई का परिणाम क्या होता है, हार या जीत। तो मैं हार के तो सोचता नहीं कभी कि हारेंगे, जीतने के लिए आए हैं। अन्याय के खिलाफ आंदोलन है, और वो जीतेंगे हम लोग। और उसे जीतने से अगर सरकार रोकने का प्रयास करेगी तो आंदोलन मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। 70 दिन से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब आंदोलन का रूप क्या होना चाहिए? इन्होंने तो मार भी खा चुके, घेराव भी कर चुके, सब कुछ हो गया इनके साथ। इस निकम्मी सरकार से पूछे ना, क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि 70 दिन में जो है ये बच्चे जो हैं यहाँ क्यों बैठे हैं, इनको क्यों मजबूर किया गया है, क्यों इनके साथ छल किया गया है। जब पिछड़ा आयोग ने कह दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने, कि घोटाला हुआ है और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए और जो वंचित रह गए हैं उनको नौकरी दी जाए, नियुक्ति दी जाए, तो वो देने की बजाय 70 दिन से क्यों बिठा हुआ है। अब तो मुख्यमंत्री ने खुद अपने वाहवाही लूटने के लिए ट्वीट किया था कि 7 दिन में निवारण हो जाए, क्यों नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ मीडिया के लोगों को, सरकार के लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि वो लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं और क्यों जो है ना दलित पिछड़ों के अधिकार छीन रहे हैं। दलित पिछड़ों के अधिकार को तो और बढ़ा रहे हैं ना। ओबीसी बिल देखिए केंद्र सरकार लेके आई ताकि अति पिछड़ों को वो समानता दे सके, ऊपर उठा सके। राज्य सरकार 18 जातियों को उसमें शामिल कर रही है। जो पिछड़े तैयार हो गए हैं पिछले ही आरक्षण से, उनका तो अधिकार छीन ले रही है। 18,000 भर्ती जो ये जो घोटाला हुआ है ना, लगभग 18,000 बच्चों के साथ हुआ है, तो ये भी तो दलित पिछड़े ही है। वो कागजी जो हो रहा है ना, वो जनता देख रही है। अब ये चुनाव के समय क्यों किया जा रहा है, ये भी जनता देख रही है। 4.5 साल में तो याद नहीं आई। 4.5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री लिस्ट जारी करा दे, पता लग जाएगा। जितनी भर्तियां हुई है ना, पहले उनके पेपर लीक कराते हैं मुख्यमंत्री, जिससे कि आसानी से उनके लोग जो है ना पेपर पढ़ के जाके परीक्षा दे सकें। और फिर जो बच कुछ के भी जो तैयार होके हमारे लोग मेहनत करते हैं, उनका आरक्षण इस तरह छीनते हैं। हमारा जो बैठता है ना, वो संवैधानिक अधिकार आरक्षण वो देना पड़ेगा। अभी आप पता कर लो, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, 22.5% SC ST के लोग और 27% OBC के लोगों का जो आरक्षण है। अब आप देखिए वो प्रतिनिधित्व कितना दिया, कितने SSP और DM यहाँ है हमारे। मेरे हिसाब से 2 हैं SC उसके नाम शेड्यूल कास्ट के। बैकवर्ड का तो मुझे पता नहीं अभी कितना है। आप समझिए कि 15-16 बैठते हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं। जब हमारे वर्ग का कर्मचारी आरक्षण तैयार होकर आया और वो तैयार होके कुर्सी बैठ के जनता की मदद करेगा, उनको रास्ता दिखाएगा, उनकी नीतियां बनाएगा, तो उनको क्यों नहीं दे रहे हो चार्ज। किसी को अटैच किया हुआ है तो मुख्यालय में, किसी को ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया है, किसी को भर्ती बोर्ड में लगा दिया है, किसी को कहीं लगा दिया है, उन सबको नौकरी नहीं करनी दे रही सर। इसमें ये कैमरा अगर आप यहाँ लाएंगे ना, तो देखिए आयोग द्वारा लिखा गया है
कि आयोग द्वारा प्रसंग मामले में विस्तृत जांच की गई, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 आदि के उल्लंघन परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम और विनियमों को लागू करने में उल्लंघन किए गए हैं तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। ये पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है, और ये आयोग उसी सरकार ने बनाया जिसकी बात आप कर रही हैं कि उन्होंने तो ओबीसी मंत्री बना दिए। जब ये बनाया है और ये संविधान सम्मत है तो इनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? जब इन्होंने जांच कर ली है फिर क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये देना नहीं चाहते, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो एक रूप है मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आरक्षण सर जब आया संविधान में तो वो समानता के लिए आया। तो ये बताइए कि इसी 69,000 में 22,000 भी शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी का जाना तो छोड़िए, एक ट्वीट भी नहीं है उनके लिए, और आप यहाँ पे आके इनकी लड़ाई के लिए अब तो आपने कहा तब तक बैठेंगे जब तक जीत नहीं मिल जाए। मैं उनकी मदद करूँगा। ऐसे तो यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। जब मैं पिछली बार आया था तो कुछ और लोग भी बैठे थे, वो कह रहे थे हम तो 3 साल नौकरी कर चुके, लेकिन सरकार ने हटा दिया। अभी यहाँ कुछ मेरे पास वो भी आए थे SI भर्ती के लोग जो ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, मेडिकल भी हो गया, वो भी बैठे हुए हैं। तो जो मेरे पास आएगा, मुझे जानकारी हो जाएगी ना, तो मैं उनकी मदद करूँगा। आपको जानकारी ही नहीं? हाँ, मेरे पास आए नहीं है वो लोग, ठीक है, या कोई उनका कोई प्रतिनिधिमंडल आके मुझे बताता कि भाई हमारी ये परेशानी, तो मैं उनकी मांग भी उठाता। अब मुझे क्या पता कौन किसको क्या क्या दिक्कत है, तो जो मेरे पास आ जाएगा मैं उसकी मदद करूँगा। तो ये हम मान के चलें कि ये जो आंदोलन का रूप है ये ऐसे ही चलता। आरक्षण समानता के लिए नहीं था, आरक्षण उन लोगों के लिए था जिन लोगों को जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है राजकाज में। मैं समझता हूँ ये सरकार जो है ना, जो दलित पिछड़ों इतनी नफरत करती है कि मुख्यमंत्री मंगाते हैं साबुन उनको नहलाने धुलाने के लिए, तब उनसे बात करते हैं, वो अधिकारी कर्मचारी कहाँ बनने देंगे? यही तो आज साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हम बात कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद से, जिनसे सबसे ज़्यादा ये है कि ये सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीद है चंद्रशेखर आज़ाद से कि अब अगर इनकी लड़ाई को धार देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में कूद चुके हैं तो अब जीत निश्चित है। आप यहाँ पे आए तो हैं इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, लेकिन क्या अंजाम सोच के आए, कैसे लड़ाई मजबूत करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी झूठों की पार्टी है और इसके दावे भी झूठे हैं, और जो सबका विकास और सबका साथ, इनका नारा भी झूठा है, क्योंकि 85% आबादी OBC SC ST माइनॉरिटी की है। इन्होंने नीट में घोटाला किया, इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया, जातिगत जनगणना OBC की ये करा नहीं रहे। उनसे वोट तो ले लेते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो उनको लाठी देते हैं। ये हमारी बहन आपके बराबर में खड़ी है, देखो इनका हाथ तोड़ दिया। जब ये अधिकार मांगने जाते हैं तो इन पर जो जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। ये महिला सशक्तिकरण का नारा इनका झूठा है, और ये केवल झूठ के आधार पर, देश में बांटने के आधार पर राज करना है। ये तो सरकार की आपने खामियां बता दी, आप इस अंजाम को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्या सोच के आए? देखिए, आप 70 दिनों से ये हमारे जो बहन भाई बैठे हुए हैं, ये योगी जी ने एक ट्वीट किया था कि लोगों इन्हें नेता इन्हें बहकाए ना। जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, जो शिक्षक देश की रीढ़ है, जो लोगों को युवाओं को शिक्षा देते हैं, देश की भूमिका में, विकास की में योगदान देते हैं, उनको बता दें कि आप बहकाने में ना आए। ये यदि बहकाने में आते तो 70 दिन से यहाँ आंदोलन नहीं करते अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए। ये इनके संघर्ष को देख के आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पहले यहाँ एक बार और आए थे, लेकिन अब आज उन्होंने सुबह ये ऐलान किया है कि जब तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। लड़ाई बिल्कुल आगे बढ़ रही है और बिल्कुल होगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी का कोई पदाधिकारी घर नहीं जाएगा, सब यहीं पर धरने पर बैठेंगे। मौका पड़ेगा तो पूरे देश से लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसको ख़त्म करके, उसकी जाँच करा के जितने अभी अभ्यर्थी हैं उनको जॉब दी जाएगी। हाँ जी मैम, हम लोग पिछले 70 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर गए थे, तो हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई गई, हमारी बहनों के हाथ तोड़ दिए गए, भाइयों के सर फोड़ दिए गए, दर्जनों अभ्यर्थी घायल हुए थे उसमें। तो ये अत्याचार ही कर रहे हैं, जबकि हमारे पास एक संवैधानिक पीठ की रिपोर्ट है जो साफ कहती है कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया है इसमें, लेकिन सरकार कहती है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है। लेकिन संवैधानिक संस्थान जो इन्होंने बनाए हुए हैं उन्हीं की बात नहीं मानती है। मैम, ये झूठे लोग हैं। यही शिक्षा मंत्री जी ने पिछले 5 जुलाई को ये बात कही थी कि 4 दिन के अंदर हम आप लोगों का मामला निस्तारित कर देंगे। बात हुई? उसके बाद बात क्या, उनके पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं, झूठ बोलते हैं वो। कितनी बार शिक्षा मंत्री से बात करके आए हैं? मात्र एक बार उन्होंने मुलाकात किया और बोले 4 दिन में हम आपका निस्तारित कर देंगे मामला। इसके बाद अपर मुख्य सचिव साहब से मिले, उन्होंने कहा 7 दिन में मामला निस्तारित कर देंगे।
7 दिन की बजाय आज 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन ना अपर मुख्य सचिव साहब ना शिक्षा मंत्री जी, किसी के पास जवाब नहीं है माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का। पिछले कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये सपा के प्रायोजित लोग हैं। तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि हमें प्रायोजित करने का हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि हम अध्यापक हैं और हम दुनिया को प्रायोजित करते हैं। हम राष्ट्र निर्माता हैं और हमारे अंदर वो काबिलियत होगी तो हम प्रायोजित करेंगे। ये हमारे अधिकार को नहीं छीन पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये लोग ये कहते हैं शिक्षा मंत्री कि सपा के गुंडे हैं, प्रायोजित लोग हैं, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे आपने मेंशन किया, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसका आयोग है? ये आपको बता दूं, ये बीजेपी द्वारा बनाया हुआ आयोग है। क्या ये भी सपा का एजेंट है? क्या ये भी सपा के लिए ये भी सपा के लिए काम कर रहा है? शिक्षा मंत्री, अगर आप विधानसभा से हमें गुंडा बोल सकते हैं तो एक बार लोकेश प्रजापति जी के लिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भी 2 शब्द बोलिए और बताइए कि भले आयोग हमने बनाया है लेकिन ये सपा के लिए काम कर रहा है। हमारी मांग ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग चयन हुए हैं उनका गुणांक और कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी कर दी जाए। इसके अलावा हम मांग ही क्या रहे हैं? कैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी? अब तो सब बना दिया, सफाई बना दिया, सब बना दिया, कह रहे हैं बरगलाया जा रहा है। ऐसे काम लड़ाई जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी और तब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। और मंत्री जी से मैं बताना चाहता हूं कि जो आप केवल जो है मदर लिस्ट जारी कर दीजिए जिसमें जो है सिलेक्टेड कैटेगरी और कैटेगरी दोनों जो है प्रेजेंट हो। लिस्ट में घोटाला है। 18,500 के लगभग हमारी लमसम सीटें हैं, वो सीटों की लिस्ट हमें जारी कर दी जाए। 18,598 ना? जी बिल्कुल, हम लोगों की सीट जारी कर दी जाए, सूची जारी कर दी जाए। हमारी मांग बस ये है कि हमें हमारी सीटें चाहिए। हम इनसे बात करते हैं जिनको मार पड़ी, हाथ भी कैसे हैं पहले ये बताइए। जी अब पहले से बेहतर। तो बस सही है जी। और कुछ चकर के हाथ कैसे है? अभी आराम है। अभी 40 दिन। कहाँ से आती हैं आप? कहाँ रहती हैं? इलाहाबाद से इतनी दूर का सफ़र तय करके 70 दिन से यहीं पे है ना? जी हाँ, 70 दिन से। तो घर से कोई प्रेशर वैसे नहीं पड़ता कि लड़ाई हो गई, मार खा गई, हाथ टूट गया, वापस आ जाओ? इस आंदोलन को जारी रखने में मेरा ससुराल और मायका दोनों मुझसे नाराज़ है। आज के समय में विडंबना ये है कि जब इंसान अपने हक अधिकार की बात करता है तो घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं। आज मैं अपने हक अधिकार की बात करती हूँ तो उनको लग रहा है कि धरने में जा रही उनकी बहू, उनकी बेटी, उनकी बहन, तो लोगों ने साथ छोड़ दिया है। लेकिन मैं जब तक अपने अधिकार के लिए बनी रहूँगी, जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिल जाता। अभी तक तो हम जब बिना किसी के आस के हम यहाँ 70 दिन से बैठे हैं। सीएम जी के जुमले के बाद ही, जुमला ही कहेंगे क्योंकि अगर वो जुमला ना होता तो आज धरातल पे कुछ कार्यवाही हुई होती, शायद आज हम अपने विद्यालयों में होते, यहाँ हम लाठी अभी दोबारा ना खाए होते, यहाँ धरने पे बैठे ना होते। कि सफाई बोल दिया गया, अराजक तत्व बोल दिया गया, धरना आप कह रहे हैं कि खत्म नहीं करेंगे, तो कब तक नहीं खत्म करेंगे? कुछ तो होगा, लिमिट तो होगी किसी चीज़ की। हमारी कोई लिमिट नहीं है, हमारी बस एक ही लिमिट है, जो कि आप देख रहे होंगे इसके सामने कि ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है। हमारा आरक्षण 27-21% पूरा कर दें। चोरी काहे किया गया ये बताइए पहले। 27% तो सरकार की तरफ से कहा गया था ना कि आरक्षण देंगे। जी 27 काहे कर लिया? चोरी करने का उनके अंदर जो जातिगत भावना पैदा हुई है वो आज से नहीं है, पहले से चली आ रही है। वो आपको पता होगा, हमारे जो 27-21% जो लागू है आरक्षण, उस आरक्षण को छुपाया गया है इसमें, और वो बोलते हैं कि 46% दे दिया गया है। 46% छोड़िए, अगर आप असली लिस्ट देखेंगे जो हम लोगों मतलब हमारे पास में है, जो कि डाटा हम लोगों ने निकाला है, उसके अकॉर्डिंग हम काफ़ी हद तक जो जनरल की जो सीटें हैं, मात्र 6,000 सीटें जनरल को अलॉट होती हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री बोलते हैं हमने 21,000 सीटें जनरल को और 31,000 सीटें ओबीसी को दे दी हैं। ठीक है, तो 6,000 अगर वहाँ से हटाएंगे, 6,000 की सीटें अगर जनरल को देते हैं तो हमारी सीटें अपने आप 16,000 बढ़ जाती हैं। तो वही 16,000 सीटें ओबीसी का आरक्षण खा के बैठे हैं। वो 70 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, घर परिवार कुछ कहता नहीं है, प्रेशर नहीं बनाता है? प्रेशर तो बनता है मैम, किसको काम नहीं रहता है। बस हम लोग अपना आरक्षण लेने आए हैं, जो हमको दे नहीं रहे हैं। हम लोग आज 70 दिन पूरा हो गया मैम, कैसे हम लोग बिता रहे हैं एक दिन हम लोग ही जानते हैं। आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट की आयोग जो है वो रिपोर्ट लगाई हुई है, हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, सरकार करिए हम कोर्ट के हिसाब से चल रहे हैं, मंत्री अधिकारी कह रहे हैं कि हमने तो 41% आरक्षण दे दिया। तो पेज कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ पे क्रॉस कर रही है सरकार? मैम पेज केवल एक जगह फंसा हुआ है,
सरकार जो 41 की बात कर रही है, एक्चुअल में वो 41 हमें नहीं चाहिए। जो हमें मिला है वो हमारा अधिकार है। आप सुनिए, समझिए बात को। जैसे जो यूआर की कट ऑफ होती किसी भी भर्ती में, अगर हम ओबीसी 80 के लोग उसको क्वालिफाई करते हैं तो हम यूआर कैटेगरी में माने जाते हैं। उसके नीचे 27 और 21 जो संवैधानिक अधिकार है उसमें हमें 27 और 21 चाहिए। इस भर्ती में 3.86% ओबीसी को और 16.6% एससी को मिला है। यही फसरा है हमारा और उनका। वो कह रहे हैं 41 दे दिए, 41 आपने नहीं दिया है। वो काबिल लोग थे हमारे जो युवा कट ऑफ को क्वालिफाई करके गए हैं, उसको आप हमारी कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते। आप इस बात को कैसे सिद्ध कैसे कर रहे हैं, क्या रख रहे हैं सरकार के सामने? हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक न्यायिक और संवैधानिक संस्था मान रहे हैं, उस रिपोर्ट को मान रहे हैं सर? मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? तो 70 दिन से तो नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। आज नहीं मान रहे हैं, कल मानेंगे। मुख्यमंत्री का आवास घेर दिया, मार खा गए, सब कुछ कर दिया। पूरे लखनऊ में स्टोर है, प्रदेश में स्टोर है, कितना बड़ा और करेंगे आंदोलन? अभी तो बहुत मैडम बाकी, जब तक क्या बोल रहे हैं? जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोगों को, तब तक हम जो है आंदोलन करते रहेंगे। एनसीबीसी के अधिकारियों से बात नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा, कैसे होगा बताइए? जब तक हमको आरक्षण नहीं मिल जाता मैडम, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। अरे आरक्षण कैसे मिलेगा ये तो बताइए, जब सरकार ही नहीं मान रही है। ये आरक्षण आंदोलन से ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास संवैधानिक संस्था की एक रिपोर्ट है। आरक्षण को और धार देने के लिए चंद्रशेखर तो पहुँच गया, लग रहा है कुछ उम्मीद जग गई है? बिल्कुल लग रहा है मैम, अब हमको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि चंद्रशेखर भाई अब आ गए हैं तो इन्हीं के आने से बस लग रहा है कि न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा मैम। हम लोग जिस तरीके से अभी तक शांति पूर्वक जो है सरकार से अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही थी। लेकिन आज हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी आज आए और हम लोगों के साथ जिस तरीके से वो हम लोगों से वादा किए हैं कि हम आप लोगों को नौकरी दिलाएंगे अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, और न्याय तो हुआ है, ये बात हम नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बोल रहा है। अगर सरकार इतनी सही है, इतनी पारदर्शिता के साथ भर्ती कर रही है और बोल रही है कि सारी भर्तियां पारदर्शी हुई हैं, तो वो क्यों नहीं कैटेगरी और कटऑफ के साथ मूल चयन सूची को जारी करते हैं? वो क्यों आवंटन सूची को जारी किया जिसमें कैटेगरी और कटऑफ को छिपाया गया है? सफाई भी बोल दिया, आज तो चंद्रशेखर भी चले आए, तो अब और कुछ ना बोल दें आपको? देखिए मैम, उनके जेहन में जो भी चलता हो ठीक है, लेकिन हम एक आम अभ्यर्थी हैं और संसद में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि सफाई गुंडे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें प्रतीत होता है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी जो है एक किसी अन्य पार्टी के इशारे पे कार्य कर रहे हैं कि भाजपा को हराना इनको है। माननीय योगी जी की छवि धूमिल कर रहे हैं। द्विवेदी को भाजपा को हराना है जी, क्योंकि इसीलिए हम लोग को ये जो अनाप शनाप बक रहे हैं और जो हमारी आयोग की रिपोर्ट आई उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सही है, मंत्री अधिकारी भ्रष्ट। ये बात सही है कि जो आस्तीन का साफ होता है वही जो है नैया को लेके डुबोता है। मंत्री जो है हमारे मुख्यमंत्री जी सही हैं, उन्होंने संज्ञान में लिया था, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं, जैसे हम लोग किसी महफिल में जाने से ये नहीं हो जाता कि आपको 41% आरक्षण दे दिया, उसकी लिखित की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पे कह दें कि हमको जो है 3% मिला है तो हमें आप मानेंगी नहीं ना। आप कब मानेंगी? जब हम पिछड़ा वर्ग आयोग की आपको रिपोर्ट दिखाने तब मानेंगी। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता है, इनको लिखित में देना चाहिए कि हमने जो कट ऑफ जो जारी होता है उस जिसमें पिछड़ी जात और ओबीसी एससी कुछ लिखा रहता है वो इनको जारी करना चाहिए। बाकी ये कहने से कोई मतलब नहीं है और ये भाजपा को ले डूबेंगे, क्योंकि ये आस्तीन का सांप बन चुके हैं और ये विपक्षी पार्टियों से जो है मेल जोल करके काम कर रहे हैं। सतीश द्विवेदी जी ने कहा था कि बस 4 दिन का समय दे दीजिए, 5वां दिन आपका होगा, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो 4 दिन 40 दिन हो गया कि 400 दिन हो गया, फर्क नहीं पड़ा। हम बताएंगे इनको, जिला पंचायत में बताएं, विधानसभा 22 में बताएंगे। और रही सवाल, मंत्री जी कहते हैं 46% दे दिया, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, अगर किसी स्थिति में हम 77% भी ले सकते हैं, क्योंकि 50% तो अनारक्षित है, उस पर कोई हो सकता है, चाहे वो ओबीसी हो या एससी हो, और 27% हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो कि संविधान देता है, न कि मंत्री देते हैं। देख लें कि उन्होंने कितना दिया है। आप 46% दिए हैं कि 41% दिए हैं कि 31% दिए हैं, उससे मतलब नहीं है। आप 27% किस तरीके से पूरा कर रहे हैं, इस पे फोकस करिए। चलिए ठीक है, बीएसए में अभी भी आप तो राजधानी लखनऊ में धरना दे रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में है, लेकिन जिला स्तर पे भी क्या आपका ऐसे ही आंदोलन मजबूत है? बिल्कुल बहुत मजबूत है और बहुत प्रयास किया गया। विधायक को, संसद को, सभी सांसद को जो है ज्ञापन भी दिया गया और निरंतर ये 1 साल हुआ जा रहा, तब से कार्यक्रम कंटिन्यू चलता है। कि तो जिससे नजरें मिलाएं तो कैसे मिलाएं जानी, ये बेसिक शिक्षा मंत्री के लिए है। वो डाटा जो चोरी से नहीं दे रहा कि जिससे नजरें मिलाएं तो कैसे मिलाएं जानी, तेरी दाएं आँख कानी तेरी बाएं आँख भी कानी, तेरी दाएं आँख कानी तेरी बाएं आँख भी कानी।
और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा जाता है, कभी शिक्षा मंत्री के यहाँ, और दोनों के बीच संवाद बराबर हो रहा है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कभी चिलमन सीए झांके, बेशक शिक्षा मंत्री, कभी चिलमन सीए झांके, कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग इस चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। इन लोगों ने आरक्षण नहीं दिया ओबीसी एससी जातियों का, तो हम लोग भी इनके विरोध में उठ जाएंगे। बिल्कुल सर पे कफन बांध के आए हैं। आरक्षण के लिए ओबीसी बिल पास कर दिया, आप करें आरक्षण नहीं देंगे। ओबीसी बिल से क्या होता है मैम, कागजों में तो हर चीज पास कर दी। ये पूरी 12% देने की बात मैम, ये पूरी भर्ती पारदर्शी कर दी कागज पे उन्होंने। क्या कह रहे हैं? धरातल पे भी दिखना चाहिए। दिख नहीं रहा है। कहाँ दिख रहा है? 69,000 भर्ती में हम लोगों की सीटें 20,000 खा ली इन्होंने, और कहाँ धरातल दिख रहा? हम लोग, हमारे पास आरक्षण हमारे पास एक संवैधानिक संस्था जिसको सिविल कोड के बराबर जो है उसको मान्यता मिली दी गई है, उसकी बात ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो धरातल पे कहाँ है? बहुत दुख होता है कि गलत तरह से आरक्षण लगा हुआ है, और जो मेरे भाई का होने वाला था, गलत तरह से आरक्षण लगा के 3-4 हज़ार ओबीसी एससी का और 16,000 के समथिंग ओबीसी भाइयों का हक ले लिए गवर्नमेंट। और ढिढोरा पुरते हैं सबका साथ सबका विकास, एक कैसा सबका साथ सबका विकास है भाई? इनका हक नहीं मिलेगा तो हम लोग, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई आए हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे, और पूरे उत्तर 75 जिलों से आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता और हमारे जितने भाई बहन अभ्यर्थी हैं सब आएंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। जिद दोनों के बीच में है, अभ्यर्थियों के बीच में भी है और सरकार के बीच में भी है। सारी चीज़ें क्लियर हैं, उसके बाद भी फिगर आउट नहीं हो पा रहा है, परिणाम नहीं निकल पा रहा है। ये जिद ठाने बैठे हैं कि आंदोलन का रूप बदलेंगे और भयंकर आंदोलन करेंगे, और सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। तो इस जिद की लड़ाई में जीत किसकी होगी ये देखना होगा। किसी और कवरेज के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए खबर प्यारी।